हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने आप को। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट पर फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं इंडिया के। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन के 4 एडवांटेजेस हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेज होती है, यहाँ एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स के परसेंटेज पोल अवेलेबल है जो ये फील कराता है आप ही नहीं और लोग भी आपके पैरेलल में पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस की जैसी ही फीलिंग देता है। तो ये इसका एडवांटेज है पहला। ये लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ रखे जाते हैं एक पीरियोडिक डिफरेंस में, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों। क्विजेज के थ्रू भी आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाता है यहाँ। तीसरा, यहाँ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बच्चों। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब यहाँ इस तरह से कोर्स डिजाइन किए जाते हैं बच्चे को जीरो लेवल से उठाकर टॉप लेवल तक ले जाया जाता है बच्चों। साथ में जब एक बार कोर्स खत्म हो जाते हैं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता एजुकेटर यहाँ आपके साथ बने रहते हैं। साथ में यहाँ के कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। क्रैश कोर्स अलग है, 2 मंथ्स का अलग है। जैसे अभी बच्चों को रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस की 2020 के लिए, उनके लिए कोर्स अलग है। 11th वाले नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए 24 मंथ्स का कोर्स है। इसके अलावा आपके जो 12th में करंट ईयर में स्टडी कर रहे हैं जो 2021 में देंगे उसके लिए 12 मंथ का कोर्स है। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यहाँ एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है और कहीं कितनी भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, एक ही चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ लाइव क्लास छूट गई आपकी तो रिकॉर्डेड कोर्सेज से भी अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। डेमो यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन को अवेल करना है तो आपको पर मंथ 6,000 रुपीज देना होगा बच्चों, तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो जो 6,000 पर मंथ था वो 2,500 रह जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1,500 रुपीज रह जाएगा बच्चों। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो आपका यहाँ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1,500 का कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2,500 का सब्सक्रिप्शन 2,250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6,000 वाला 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं आज का चैप्टर जिसे कैपेसिटर के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो कैपेसिटर का ये पहला सेशन है बच्चों। इससे पहले हम 2 चैप्टर के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टेट के 4 क्लासेस थी, वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की 6 क्लासेस थी, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी इन्वॉल्व था बच्चों। अब हमारे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये शुरू होता है अब डेफिनेटली। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। कैसे इजी क्वेश्चन है,
आप भी देख सकते हैं यहाँ। पहले आप आंसर देंगे बच्चों, मैं चाहूंगा तो ये हाय फरीद, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इजी है बच्चों, देखिए कैसे इजी है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज बैलेंस है। ये ये इसका रेशो इसके और इसके रेशो के इक्वल है, तो ये बीच वाले कैपेसिटेंस का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। क्लियर है सबको? तो आपके पास यहाँ यही सर्किट रह गया है बच्चों रिमेनिंग। अब ध्यान देना, कैपेसिटर उल्टा होता है, वो रेजिस्टेंस से अलग तरीके से चलता है। वहां सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटेंस में वो पैरेलल होता है, और पैरेलल वाला सीरीज होता है। तो 6 और 6 यहाँ किस में लगे हैं? सीरीज में, तो वो पैरेलल जैसे ऐड होंगे। 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, क्योंकि यहाँ सीरीज में सी इक्वेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले कैपेसिटेंस भी कितने हैं? 6 हैं, वो भी 3 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 के पैरेलल में है बच्चों। क्लियर? तो कितना रह गया? इक्विवेलेंट एक 3 का, और उसके पैरेलल में फिर 3 का। इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करते जाइए। 3 पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा। याद रखने का तरीका है बच्चों क्या? सीरीज में पैरेलल जैसा होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस याद रहता है। देखो 5 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं पूरी फिजिक्स में। कैपेसिटेंस का, स्प्रिंग कांस्टेंट का, बल्ब की पावर का एक जैसा कॉम्बिनेशन है 3 का। रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का एक जैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो ये 5 कॉम्बिनेशन में से मैं रेजिस्टेंस को ही याद रखता हूं। तो आपके पास आ गया है 3 प्लस 3 6 माइक्रोफैरड। बच्चा समझ में आया आपको? आगे बढ़ाते हैं, चेक कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम उस पर बढ़ रहे हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन। डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट किया है, चार्ज कांस्टेंट है बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, क्या होता है? Q का वैल्यू CV होता है। आया समझ में? और ये कांस्टेंट है बच्चों, चार्ज कांस्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए C मीडियम एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C नॉट होता है। तो ये 6 दे रखा है, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? 6C। पर आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, जब एनर्जी का फॉर्मूला, जब चार्ज कांस्टेंट है तो कौन सा लगाते हैं? Q²/2C लगाते हैं। पता होना चाहिए। जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या लगाते हैं? हाफ CV² लगाते हैं बच्चों। तो यहां पर 1/C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो CM कितने टाइम्स बढ़ा? 6 टाइम्स। तो U उससे 6 टाइम्स घट जाएगा बच्चों, क्योंकि CM एप्सिलॉन R के प्रोपोर्शनल है। तो U डैश की वैल्यू U/6 टाइम्स हो जाएगी। है सबको? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कैपेसिटेंस 6C हो गया है बच्चों, और ये U/6 हो गया है? यस, वेरी गुड। ये आपका थर्ड आंसर है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। क्लियर सबको? तो आगे बढ़ाते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा आप पहले एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। चेक कीजिएगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोबारा से भी आए तो भी बच्चों का गलत होने के चांसेस हैं। आप कहेंगे तो मैं जितने तरीकों से इसको हैंडल करना सिखा दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं, आंसर नहीं बदलेगा, मेथड बदल जाते हैं। क्लियर? आंसर बोलिए जी। बोलिए बच्चों। अपने दोस्तों को भी बोलिए, कैपेसिटर की क्लास है, इवनिंग में 2 क्लासेस हो रहे, 5 o'clock और 7 o'clock। तो आज कैपेसिटर को खत्म कर देंगे हम नियरली। एक क्लास कल सुबह का लेंगे, 10 o'clock पर कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिज्म चलेगा बच्चों। नहीं जी, फरीद अहमद, गलत आंसर है आपका। एक्चुअल में ये आपने जो एनर्जी निकाली है U/2, ये किसकी है? सिस्टम की है। उसने पूछा क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करता हूं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर है, ये सी इसकी कैपेसिटेंस है, यू की एनर्जी। बच्चों किससे लिखेंगे? Q²/2C से। क्लियर है? U/Q²/2C से लिखेंगे बच्चों। क्यों लिखेंगे? हाफ CV² क्यों नहीं लिखा? उससे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यहां डिस्कनेक्ट करके बैटरी के साथ कैपेसिटर जोड़ा है ना, तो चार्ज कांस्टेंट होने वाला है। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है बच्चों, चार्ज कांस्टेंट होता है। बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है बच्चों। अब क्या करा? इस पे सी के इसके दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, अनचार्ज। अनचार्ज जोड़ा तो चार्ज वही बना हुआ है पूरे सर्किट का। पर आपको पता होना चाहिए, इस तरह से जोड़ने पर दोनों पर कॉमन पोटेंशियल इक्वल आएगा, और जब पोटेंशियल इक्वल हो तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन माना गया है बच्चों। तो सी नेट इस केस में कितना हो गया? 2C। पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 2C। और वापस से भरेंगे, U डैश इज ए Q², Q वही है, और C डैश में या C नेट में क्या आएगा? 2C। तो Q², 2 × 2C। पर बच्चों ये तो दोनों कैपेसिटर की एनर्जी है ना। अगर हम एक कैपेसिटर की बात करें तो वो तो इससे हाफ होगी ना, Q²/8C होगी ना। तो उसे कितना कहते हैं? U/4। एक तरीका बच्चों, आप कहें तो जब भी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर पर जोड़ा जाता है तो कॉमन पोटेंशियल से भी हैंडल कर सकते हैं बच्चों। यस, आंसर सेकंड होगा। आंसर तो मैं टिक कर देता हूं। मेरे पास एक और मेथड है, उससे भी आपको बताना चाहूंगा बच्चों। एक और मेथड 2 देखिए बच्चों। ये तो कौन सा मेथड था? मेथड 1। ये टाइम कम कंज्यूम करता है। ये मेथड 2 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों। ये U का वैल्यू हाफ CV² है। V वोल्ट तक इसे हमने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। अब जब भी
दूसरा कैपेसिटर जोड़ा जाए ना बच्चों, कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं दोनों पे, तो इसका वोल्टेज था सी वी, मतलब C1 C है, V1 V है, C2 C है बच्चों, V2 0 है, अनचार्ज कैपेसिटर था। तो क्या करेंगे, V कॉमन निकालेंगे, वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो चेक कीजिएगा बच्चों क्या होगा, C1 C है, ये V है, C2 C है, ये 0 है, और ये C प्लस C। तो यहां से V/2 आ रहा है बच्चों, कौन आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल। तो चेक कीजिएगा यहां जैसे ही V/2 भरेंगे, एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये U डैश है, U डैश का मतलब दोनों की नहीं, एक की, डबल डैश बोल दीजिए, ये U डबल डैश ही था, वो U डैश तो हमने दोनों की मानी थी। तो सोल्व करेंगे ना, वापस आएगा 1/8 CV स्क्वायर। कैसे आया, ये V/2 का स्क्वायर V²/4 होगा बच्चों, और ये उससे किससे, आपकी एनर्जी से कितने टाइम्स कम है, 4 टाइम्स। ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। तो हमने यहां तीसरा क्वेश्चन हैंडल कर लिया है बच्चों। वापस एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, चेक कीजिएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पूछा है बच्चों, 2001 का क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे बच्चों आप, मैं चाहूंगा चेक कीजिएगा बच्चों। यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही आंसर है शिवराज जी। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां या तो एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है बच्चों, या कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं। मैं इसमें वैल्यू भर रहा हूं, कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस V है, और ये डिस्टेंस D है। चेक कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां dV/dr, अब dr यहाँ V है और dr की जगह यहाँ D है, ये भरना है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सही है मिस्टर फरीद, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ये आंसर होगा जी। क्लियर है सबको, आज थोड़े इजी क्वेश्चन है कैपेसिटर में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेंदी और एम्स के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। फिर एक और क्वेश्चन है बच्चों, फिर ईच पर कैपेसिटर पूछा है। जब भी ध्यान रखो, कैपेसिटर में एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर पर जोड़ा जाता है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल से हैंडल होता है क्वेश्चन। पोटेंशियल जिस बच्चे को निकालना आ गया ना, कैपेसिटर के क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, पोटेंशियल से ही चार्ज निकालने का रास्ता जाता है, पोटेंशियल से ही एनर्जी निकालने का रास्ता जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये इजी है, करिए आप, ट्राई कीजिए। अनचार्ज, फिर आप कहें तो मैं बता दूं, वही कहानी है,
ये C1 का कैपेसिटर है, V वोल्ट तक चार्ज था, तो आपको इस C1 को किस पे ऐड किया? C2 और V2 जीरो है बच्चों, ये V1 है, V तो कॉमन पोटेंशियल पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है V कॉमन का? अगर सेम पोलरिटी जुड़ी है तो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो बोलो फटाक से। C1 C1 है, V1 V है, C2 अनचार्ज है, तो C2 तो नहीं बदलेगा, लेकिन अनचार्ज होने पे वोल्टेज जीरो होगा, और ये C1 प्लस C2 होगा। तो बच्चों बहुत इजी है। कितना आएगा? यस, बिल्कुल सही लिखा था फरीद अहमद ने। जुहैर अब्बास, हेलो, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, हेलो पर ध्यान मत दीजिए। 26 ऑफ जुलाई को नीट का एग्जाम होने वाला है, एक्सटेंड नहीं होगा अब, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। मिस्टर शिवराज कुमावत सेकंड आंसर है। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चैप्टर को थ्योरी वाले क्वेश्चनों में ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। चेक कीजिए सब लोग, मैं चाहता हूं पहले आप पढ़ें, क्वेश्चन को देखें, फिर मैं सोल्व करूंगा। क्या कह रहा है बच्चों? 4 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर हैं और उससे 6 माइक्रोफेरेड बनाना है बच्चों, तो चेक करना, पता होना चाहिए। 4 माइक्रोफेरेड तो डायरेक्ट जोड़ना है आपको, तो 4 के पैरेलल में, क्यों यहां कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन 4 के पैरेलल में 4 लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, वापस घटाना है तो सीरीज में लगाते हैं। ये सब 4 4 और 4, ये 4 4 क्या हो गया? 2, कैसे आया? ध्यान रखना है, 8 मत कर देना, रेजिस्टेंस में होता है ऐसा। अब ये दोनों किसमें हैं? 4 और 2, तो ये अपने आप आ जाएगा। पूछा है कैसे जोड़ेंगे? 2 सीरीज में जोड़ेंगे बच्चों, तो 6 आ गया ना। क्लियर है? तो कनेक्टिंग इन 2 सीरीज, वेरी गुड, थर्ड आंसर जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 7th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 4 कैपेसिटर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब करके दिखाइए, कौन करके दिखाता है जल्दी से? आप सब में से कौन करके दिखाता है बच्चों? किस पे चार्ज पूछा है बच्चों? C2 और C4 पर। चेक कीजिएगा बच्चों, इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सीधा कर देता हूं। किसको किसको? C3 को, ये C2 को, ये C1 को, और इसके पैरेलल में लगा है C4। डायग्राम है ना, उसको ढंग से समझिए, और इसके पैरेलल में वोल्टेज V है, ये चेक कीजिएगा, ये C4 है, तो पैरेलल में है तो इसका वोल्टेज तो निकल गया, तो इसका चार्ज भी निकल गया। Q4 का तो लिख लीजिए आप, बहुत इजी हो गया।
is C4E, C4V, C4 का वैल्यू 4CV, तो ये तो आ गया साहब। अब उस V, यहां से यहां तक भी V है, इस V का बंटवारा करना है, और ये सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है बच्चों। चार्ज सेम है मतलब ये कांस्टेंट है, तो वोल्टेज 1/c में बटेगा। मतलब इस पर V3 माने, इस पे V2 माने, इस पे V1 माने, और हमारा इंटरेस्ट V2 में है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, V1 इज टू V2 इज टू V3। बोलो बच्चों क्या होगा? 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3 होगा। अब C की वैल्यू रख लीजिए वहां, C है तो 1/C इज टू 1/2C, 1/3C है, और हमारा इंटरेस्ट V2 में है, याद रखना। तो कितना आएगा? डबल इज टू कॉमन रेशो, सिंपल रेशो में बदलना आता है आपको। 6C एलसीएम ले लीजिए, तो 6:3:2 में बांटना है V को, और हमारा इंटरेस्ट किस में है? 3 में। तो V2 देखना, 3 अपॉन सारे रेशियोज का सम इनटू V होगा। तो ये V2 हमारे पास है, कितना आया? 3V/11। क्लियर है सबको? तो Q2 क्या होगा बच्चों? याद रखना C2 की वैल्यू 2C है, 3V/11। पूछा क्या है? Q2/Q4। भरो Q2 यहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। बोलो कितना? 6CV/11, और ये 4CV, तो कितना आया? 3/22। CV कैंसिल हो गया है। कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं मिस्टर आकाश शाह? यस, आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड देख लीजिएगा मिस्टर आकाश शाह। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्लास छूट गई है, रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, चेक कीजिए, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं भाई। बहुत धीरजता से आप क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए। कैपेसिटर इजी चैप्टर है, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं इसमें। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट फिर समझा रहा हूं। एक कैपेसिटर चार्ज या अनचार्ज दूसरे कैपेसिटर पर जब भी जोड़ा जाएगा, आपको कॉमन पोटेंशियल से हैंडल होता है क्वेश्चन। तो ये वही क्वेश्चन है जो कॉमन पोटेंशियल से हैंडल होता है। चेक कीजिएगा बच्चों, ये आपका 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, 50 वोल्ट तक चार्ज था, मतलब ये C1 का वैल्यू है, ये V1 का वैल्यू है बच्चों। एंड दूसरा कैपेसिटर नहीं दिया है उन्होंने, C2 फाइंड करना है, या C भी नाम रख सकते हैं। चेक कीजिए बच्चों, V2 0 है बच्चों। अब कॉमन पोटेंशियल गिवन है बच्चों, मतलब पहले आंसर गिवन है, कितना फॉर्मूला होता है ये
हाँ जी, क्या C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये 20 गिवन है बच्चों। ये आपका 10 माइक्रोफेरेड में ले लीजिए, उसी में आ जाएगा। C2 है, ये V2 0 है, और ये आपका C2 प्लस 10। सोल्व कीजिए, 20 C2 उधर ले गया इसको, प्लस 200 इज इक्वल टू 500 प्लस, बस 0, वो तो 0 हो ही गया है। तो कितना आया चेक कीजिएगा, 20 C2 इज इक्वल टू 500 माइनस 200 300, तो C2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो कौन सा आंसर, वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। माइक्रोफेरेड मिली नहीं मिस्टर, माइक्रोम्यू से दिखाते हैं, मिली एम से दिखाते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2005 का AIPMT। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों। और भी बच्चों को बोलिए, ये 4 सेशन डेली चलेंगे फ्राइडे तक। बस सैटरडे संडे को एक थर्ड क्लास है ना, ये जो 12th वाली, इस पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अदरवाइज 3 क्लास तो वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, जब तक पूरी फिजिक्स आप क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं कर देते, ये होता रहेगा। 11th भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा, सारा पार्ट कंप्लीट करूंगा। तो जितने ज्यादा बच्चों को लिंक भेज सकते हैं भेजिए। YouTube पर ही अभी मैंने स्टार्ट किया है लाइव पढ़ाना, पर आपके लिए बहुत बेस्ट है। 26 ऑफ जुलाई एग्जाम की डेट है, और जो 2021 में देना चाहते हैं एग्जाम, उनके लिए भी नया कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं जल्दी, थ्योरी पढ़ाते हुए। वो सैटरडे संडे को 12 बजे से 1 बजे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना। तो अपने जितने स्टूडेंट को भेज सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है, वो बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। चेक कीजिएगा बच्चों क्या हो रहा है यहाँ। एक कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है बच्चों। ये वोल्टेज V, लेकिन यहाँ चार्ज कांस्टेंट रहेगा बच्चों, क्यों, डिस्कनेक्टिंग। तो CV की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V कांस्टेंट है बच्चों। अब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो चेक कीजिएगा, इनका रेशियो कांस्टेंट रखना है V/D का, वो कांस्टेंट है। तो ऐसे भी बोल सकते हो ना, V/D के प्रोपोर्शनल है। चेक कर लीजिए, चार्ज कांस्टेंट है, तो D बढ़ाओगे बच्चों, C घटेगा तो V बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज कैसे कांस्टेंट रहेगा। D बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा बच्चों। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज से भी हो जाएगा, आपकी बात बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, चेक कीजिएगा। तो V आपका
या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, C इज इक्वल टू Q बाई V होगा, बट C किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई D, तो D V बाई Q होगा, तो D बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, Q कांस्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चेक कीजिएगा बच्चों। पढ़ लीजिए आप अच्छे से। मैं बहुत अच्छा हूं, अविनाश मिश्रा जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 26 ऑफ जुलाई एग्जाम डेट है। चलिए तो बच्चों देखिए क्या कह रहा है यहां, ये आपका C1 प्लस C2 C3 पैरेलल में है। इसका मतलब क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 का वैल्यू 12 दे रखा है जी, और इनके मल्टीप्लाई का वैल्यू 48 दे रखा है जी। अब C1 प्लस C2 का वैल्यू 6 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो पुट 3 इन 1, तो C1 प्लस C2 की जगह 6 भर दीजिए, तो 6 प्लस C3 इज इक्वल टू 12, तो C3 आपके पास आ गया जी, कितना, 12 कि 6, आप ही बताइए, सोल्व कीजिए ये। अरे 6 ना भाई, ये गलत है। C3 6 आ गया, किसमें भरोगे, ये सेकंड नंबर में, तो C1 C2 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, तो C1 C2 फिर आ गया, 6 से उड़ाइए, 48 बाई 6, 8। अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, मान लीजिए इसका नाम फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं, और थर्ड को मैं यहां लिख लेता हूं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6। क्या कह रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लाई 8 है, उनका मल्टीप्लाई 8 है, और उनका सम 6 है, तो नंबर क्या है, 2 4। बचपन का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या गया, C1 2 है, C2 4 है। अरे इतना तो याद है ना भाई, दो नंबर का सम 6 है, उन नंबर का मल्टीप्लाई 8 है, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या क्या होंगे, 2 एंड 4, और C3 तो पहले आ चुका है, तो ये इजीली आपके पास खत्म हो गया है। यस, आंसर डी होगा बच्चों, टिक कर लेते हैं, अच्छा रहता है। आगे बढ़ाते हैं हम, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आप करके दिखाएंगे, AIPMT 2017 का क्वेश्चन है, देखें कौन कौन करके दिखाता है। 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। यस, इसका भी आंसर चेक कीजिएगा बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहां भी V होगा, यहां भी V होगा। एनर्जी चेक करना, हाफ CV का स्क्वायर हाफ C/2 और V का स्क्वायर बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हाफ
ये 1/4 और ये कितना हो गया 3/4. यस, सो आंसर इज 4th. क्लियर है सबको बच्चों? यस, डेफिनेटली यही होगा. आज थोड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों, अभी आज शुरू हुआ है कैपेसिटर. ये करके दिखाइए बच्चों. मैं आपको पूरा टाइम देना चाहता हूं बच्चों. इसमें आपको देखें आप कर सकते हैं कि नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कौन कौन सही करके दिखाता है. डेली 4 क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे, और चारों क्लासेस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने जा रही है बच्चों. कितना टाइमिंग है? 10 o'clock पर पहली क्लास, दूसरी क्लास 12 o'clock पर, तीसरी क्लास 5 o'clock पर इवनिंग में, 7 o'clock पर चौथी क्लास. हाँ, अभ्यास एनटीए अभ्यास के भी पेपर भी सोल्व करवाएंगे डेफिनेटली. क्या हो गया अनिकेत त्रिपाठी जी? कैसे हो गया? स्पेशल क्लास होगी जल्दी. आज नहीं है, अभी तो न्यूमेरिकल क्लास है. देखो क्या होता है, मंडे से फ्राइडे तक केवल पीवाईक्यू की क्लास चलती है. मिस्टर लोकेश चौधरी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने. देखो बहुत शानदार क्वेश्चन क्यों है बच्चों ये. पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों. इसमें कैपेसिटर नहीं है. ये कैपेसिटर में कॉमन पोटेंशियल वर्ड क्यों आता है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं. ये स्फीयर है, रेडियस ए है, ये स्फीयर बी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है बच्चों. देखो कैसे पूछा है. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगा. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन बी स्क्वायर होगा. लेकिन जब कनेक्ट करेंगे ना बच्चों तो V कांस्टेंट होगा. के क्यू ए इज इक्वल टू के क्यू बी होगा. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना. ये कॉमन पोटेंशियल है V अपॉन ए. ऐसे कैसे किया? इसके दो टुकड़े कर दो. के क्यू ए इंटू ए, इसको क्या लिख दिया? वो कॉमन पोटेंशियल लिख दिया बच्चों, V बाई ए. ये V कांस्टेंट है, ये ई ए हो गया. ऐसे ही ई बी को क्या लिख सकते हैं? V बाई बी. कैसे? इसके भी दो टुकड़े कर दो, इसको V लिख दो. अब डिवाइड कर दो, ई ए बाई ई बी. चेक कीजिएगा तो क्या आएगा? B बाई ए. V कैंसिल हो गया है. तरीका नंबर 1. चेक कीजिएगा दूसरा. इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई डी आर है. दूसरा तरीका भी बता रहा हूं. तो ये होता है V बाई डी या V बाई आर, वोल्टेज अपॉन आर. वो dV तो तब लेते हैं जब डिफरेंस है. अब V कांस्टेंट है तो E किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई आर.
तो E1 अपॉन E2 क्या होगा? रेडियस 2 अपॉन रेडियस 1 होगा बच्चों। तो ये मेथड नंबर 2 है, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल है जो कांस्टेंट होता है बच्चों। ये कांस्टेंट है। क्लियर है सबको? चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। क्लियर सबको? इसमें कोई डाउट है? आज थोड़े इजी क्वेश्चन है, 5 बजे वाली क्लास में अच्छे क्वेश्चंस होंगे बच्चों। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर सबको इजी लग रहा है तो इसको सोल्व करके दिखाइए बच्चों। नहीं, मैं आपका नीट से पहले पहले पूरी फिजिक्स का रिवीजन करा दूंगा क्वेश्चनों से। किसी को भी कोई भी डाउट है आप मुझे बोल सकते हैं। ये बोलिए क्या आंसर जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनिकेत, अभी बात करते हैं ऑप्शन, ज्यादा मायने नहीं रखते, सोल्व करना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अभी देखिए पहले कैसे हैंडल करेंगे बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 2 चैप्टरों को इन्वॉल्व कर दिया है। स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग में क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? तो के निकलेगा यहां से, फोर्स दे रखा है आपको 5000 न्यूटन इज इक्वल टू के, और डिस्प्लेसमेंट है 0.2। तो के का वैल्यू कितना आया यहां से? 5000 अपॉन 0.2 बच्चों। सोल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, या इसको 1/5 भी कहते हैं बच्चों। 0.2 को क्या कहते हैं? तो 25,000 हो गया जी के न्यूटन पर मीटर में। अब पूछा है दोनों पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पूछा है? रेशियो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग और दूसरी एनर्जी का। तो एनर्जी पता है क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। हाफ के वहां से उड़ा लीजिए, एक्स दे रखा है 0.2, और दूसरी एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर बच्चों। क्लियर है? हाफ सी वहां से चुराइए 10 माइक्रोफैरड, और वी का स्क्वायर कितना? 10 की पावर 4 का स्क्वायर, 10 की पावर 8 बच्चों। तो इसे सोल्व करिए, ये हाफ से हाफ उड़ गया है बच्चों। ये कितना हो गया? 25,000। पॉइंट हटा दीजिए चाहो तो, ये पॉइंट हटते एक जीरो गायब हो जाएगा। क्या हो गया? 2500 इंटू 2, 5000। और नीचे क्या बचा? कौन था वो आंसर सेकंड बोल रहा था?
ऐसा नहीं है बच्चों। नीचे क्या आया, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, 9 में से -6 गया, ये 1000 मतलब 10 की पावर 3 बचा कि 10,000। तो कितना हो जाएगा, क्लियर? तो 1:4 कैसे होगा फरीद अहमद? 1:2 होगा। नहीं होगा जी, चेक कर लीजिए एक बार और। 0.2 फीटर है, फोर्स गिवन है, तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है बच्चों। तो के निकाल लीजिए फोर्स अपॉन एक्स से। फोर्स 5000 है, ये 0.2 का डिवाइड किया बच्चों, पॉइंट हटा तो वो ऊपर चला गया, ये 25,000 है, ये हमने बिल्कुल सही किया है। अब एनर्जी लिख लीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, के 25,000 है, एक्स का स्क्वायर, ये गलती कर गए थे बच्चों, 0.04 आएगा जी, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं किया था हमने, तो ये गलत आएगा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ये सही थी। हाफ सी, सी कितना, -6, वी का स्क्वायर। पेपर आप और हम एक जैसे ही सोल्व कर रहे हैं। बोलिए मिस्टर अनिकेत त्रिपाठी, हम्बल रिक्वेस्ट क्या है? स्पीड ज्यादा है तो कम कर लेते हैं जी। अच्छा कम है, अब सोल्व कर लेते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, 2 से उड़ा दिया 0.02, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएगी, इसके 2 जीरो को ले उड़ेगा, तो 250 इंटू 2, ये 500 आएगा। ये सही था हमारा 1000 बच्चों। तो 1:2 थर्ड ही आंसर है बच्चों, ये भी वही आ रहा है। अब सोल्व कर लीजिए आप चाहो तो, क्लियर? तो आंसर थर्ड है बच्चों। नहीं होंगे बच्चों, यहां पे मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है। ये 15-16 क्वेश्चन पारा आर की स्पीड है बच्चों, जिसमें टिपिकल क्वेश्चन अभी इजी थे। 16 क्वेश्चन ये आपको सोल्व, पहले मैं आपको टाइम देता हूं बच्चों, पहले आंसर देने का, फिर उसके बाद जब आप सोल्व कर लेते हैं फिर मैं सोल्व करता हूं बच्चों। तो ऐसा नहीं है, आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए बच्चों। 5000 अपॉन 500 अपॉन 1000 1/2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। ये हाफ के एक्स स्क्वायर था बच्चों, ये हाफ सी वी स्क्वायर था बच्चों। हमने कोई दिक्कत नहीं, बस वो 0.2 का स्क्वायर था ना, उसका होल स्क्वायर नहीं किया हमने। नहीं जी, इसको 2 की स्पीड पे नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना होता है, तो मैं बड़ा बड़ा करके बता रहा होता हूं। सोल्व करने की स्पीड वो पेपर सोल्व करने की स्पीड से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है? और बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बच्चों। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बेकार के डिस्कशन नहीं करते हैं बच्चों। मुझे पता है कैसे कितना टाइम लेना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ओके मिस्टर अनिकेत, चलिए जी, थोड़ा इसमें क्या होगा, धीरे होगा, पर आपका क्वेश्चन परफेक्ट होगा। नहीं जी, नीट पोस्टपोन नहीं हो रहा है, बोर्ड के एग्जाम
हो चुके हैं जो 12th के पेंडिंग थे और बोर्ड के हो चुके हैं, इसका मतलब समझते हैं। नीट वाले तो बड़े बच्चे होते हैं, उनके तो वो कभी भी पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो बेकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। आपका एग्जाम डेट 26 जुलाई फिक्स है बच्चों। तो मैं इसीलिए तो आपकी 4 क्लास लेके आया हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ताकि आपका सिलेबस नीट से पहले पहले सारे चैप्टरों का खत्म कर दें। बल्कि वो 26 को है, मैं तो जल्दी कर दूंगा आपको। 11th की फिजिक्स भी और 12th की फिजिक्स भी। पहले 12th की क्यों ली है, इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस जल्दी आता है। हाँ 26 को ही होगा। चलिए भाई, हम उस पर ध्यान ना देते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है, उस पर ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां देखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए बच्चों। वोल्टेज जिस बच्चे ने निकाल लिया ना, वो कोई दम वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चों। कैसे, ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो ये 3 माइक्रोफैरेड एज इट इज लिखा है C1, तो ये 2 और 4 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरेड हो गया। अब 120 को बांटना है, ये तो इस पे वोल्टेज चाहिए, उसको लेंगे। क्यों लेंगे, ये सीरीज में है बच्चों। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। चार्ज कांस्टेंट होता है तो V किसके, 1/C के रेशो में बढ़ता है बच्चों। हाँ जी, क्लियर सबको। तो यहां पर V1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1/C में इस पे वोल्टेज चाहिए, उसको लेंगे, उस पे वोल्टेज चाहिए, इसको लेंगे। तो V1 क्या होगा, 6/6 + 3 इंटू 120। बोलो फटाक से कितना आया, ये 9 हो गया बच्चों। तो 3 से उड़ा दो, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 से ये कितने टाइम्स, 40। तो ये 80 वोल्ट आया जी। ये V1 80 वोल्ट है, तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 40 वोल्ट। अब देखो, ये 40 है, तो ये किसका इक्विवेलेंट है, उनका। तो उनके पैरेलल में भी 40 होगा, मतलब यहाँ 80 वोल्ट है बच्चों। यहाँ भी 40 वोल्ट है, यहाँ भी 40 वोल्ट है। और जब आपका क्वेश्चन में वोल्टेज आ चुका हो बच्चों, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जिससे चार्ज आ जाएगा। तो बोलो फटाक से, Q1 क्या होगा, उसी के पास सोल्व कर देता हूं। वोल्टेज आ जाए ना बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। Q1 C1 V1 होगा, C1 3 है, वो 80 है, तो Q1 का वैल्यू 240 आएगा जी, 240 माइक्रोकूलम। इसी से पता चल रहा है कौन सा आंसर है। पर आगे भी सोल्व कर लीजिए। Q2 क्या होगा बच्चों, C2 इंटू V2 होगा, C2 2 इंटू 40 होगा, ये 80 माइक्रोकूलम, और 240 में से ये 80 है, तो अपने आप ही ये 160 माइक्रोकूलम। सोल्व भी कर सकते हैं C3 V3 से। तो 240 80 160, पहले ही आंसर मैच कर रहा है बच्चों, वोल्टेज भी मैच कर रहा है। क्लियर है सबको, आया समझ में, यस डेफिनेटली, आंसर इज फर्स्ट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, कैपेसिटर का जो तरीका है वो वोल्टेज से होकर जाता है। चाहे एनर्जी पूछे, चाहे चार्ज पूछे, चाहे वोल्टेज पूछे, वो आपसे पूछे चार्ज कितना होगा, तो आप तो मन से बोलो मैं तो वोल्टेज निकालूंगा। वो बोले एनर्जी कितना होगा, आप तो कहो मैं तो वोल्टेज निकालूंगा। क्योंकि इसकी कमजोरी है, आपने वोल्टेज निकाला ना, तो आप इस पर हावी हो सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं जी। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों।
एरिया क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस, ये 3 फेरेड नहीं हो सकता बच्चों, 3 माइक्रो फेरेड होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पावर सबकी 9 है ना, अभी पता चल जाएगा। 3 फेरेड है तो हम 3 ले लेंगे। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, एरिया पूछा है बच्चों, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों। सी दे रखा है 3, डी दे रखा है 5 mm, और ये तो पता ही होगा आपको 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इस चैप्टर से अभी तो पहली क्लास हुई है बच्चों, आज शाम को 2 और होगी, एक कल सुबह होगी। 4 क्लास में कैपेसिटर, 4 क्लास से इसके क्वेश्चन में कैपेसिटर को खत्म करेंगे। आज मैंने इजी लिए हैं क्योंकि पहली क्लास है बच्चों की। ये अभी शाम को 5 बजे वाली क्लास में आपको रिदम आएगा, तो ये आएगा 15 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर 9 बच्चों, मीटर स्क्वायर। वैसे ये 3 फेरेड है ना, ये बहुत ज्यादा ले रखा है, इसलिए एरिया बहुत बड़ा आ रहा है बच्चों। किलोमीटर स्क्वायर भी गिने ना तो भी ये बहुत बड़ा एरिया है। 15 तो 1 से कम और 2 से कम आएगा, क्योंकि 16 होता तो 2 से कम आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चों। यस, सोल्व भी कर सकते हैं आप इसको, 9 मान लीजिए, 15/9 सोल्व कर लीजिए, तो 5/3 रह गया, 1.6 के आसपास हो जाएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आप। 1.66 आ रहा है ना बच्चों, ये लो, तो पहला ऑप्शन है बच्चों। तो अभी मुझे पता है बच्चों को, लेकिन क्या करूं, यहां 2000 से शुरू करता हूं मैं क्वेश्चनों को बच्चों, 2000 से स्टार्ट करता हूं और ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ाता जाता हूं। एम्स के क्वेश्चन भी हमने हैंडल किए हैं। तो टाइम हो गया है बच्चों, आज तो जल्दी जल्दी से इजी क्वेश्चंस लिए थे। शाम को 5 बजे इसी का सेशन लेंगे, बहुत बड़ा अच्छा होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बोलिए कि रैपिड रिवीजन ऑफ फिजिक्स बाय द क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर। और कोई सब्सक्रिप्शन के पैसे आपको देने नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर कोई पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ सब्सक्रिप्शन भी लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा रेफरल कोड, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जब थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़े बच्चों को, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, GS सर। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, शाम को मिलते हैं 5 बजे। वेरी गुड, चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो डेली 4 क्लास है बच्चों, सबको लास्ट बाय बाय बच्चों। बने रहिए, दोस्तों को भी बोलते रहिए